मेरी नजरों के सामने गुनाह करे तो मेरी मखलूक से शर्माते थे, मखलूक के सामने गुनाह नहीं करते थे, मेरे सामने गुनाह करते थे कि क्या मखलूक का मर्तबा मेरे से बढ़कर था, मखलूक की वक़्त मेरे से बढ़कर थी, मखलूक के सामने तो गुनाह करते शर्माते थे, मेरे सामने मेरी नजरों के सामने गुनाह करते थे। क्या मेरा यही हक था? क्या मेरा यही हक था? मैं इसी बात से तुमको पैदा किया था, जो नेमत पर हाथ पर दिया तो मेरी नेमतों को लेकर, मेरे हाथ पर मेरे दिए हुए हाथ पर लेकर मेरी नाफरमानी करे तुमको शर्म नहीं आई? ये अल्लाह ताला फरमाएगा गुनाहगारों से मियाँ। तो इस बात से बुजुर्गों का इरशाद ये है, ये वक्त मत आने दो, ये वक्त मत आने दो, खुदा के सामने खड़े रहे, खुदा यूँ बोलेगा कि हमारे गुनाह मेरे सामने मेरे नजरों गुनाह करे, ये बोलने की नौबत ही मत आने दो। तुम जो है तैयार हो जाओ और फिर खुदा जो है बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है मियाँ, उसकी मेहरबानी को मैं क्या अर्ज करूँ आपको, बड़ा मेहरबान है वो। एक हदीस सुनाता हूँ, आपके दिलों में उसका ख्याल पैदा होगा। हदीस में रसूलुल्लाह फरमाए हैं कि अल्लाह ताला सुबह को हाथ फैलाता है, जैसे आप जो है बच्चे को सामने देखकर हाथ फैलाते हैं, आओ मियाँ आओ बोलते हैं, हाथ लंबा करते हैं, वैसे अल्लाह ताला से हाथ फैलाता है। अरे वो रात के गुनाहगार तू आ मुतबा का मैं तेरी तौबा कबूल करता हूँ, हाथ फैलाता है अल्लाह ताला, हाथ में फैला के बोलता है अरे वो गुनाहगार रात के गुनाह करने वाले आ मैं तेरी तौबा कबूल कर लेता हूँ। फिर सुबह के वक्त में बोलता है, मगरिब के वक्त में बोलता है अल्लाह वैसे हाथ में फैला कर अरे वो दिन को गुनाह करने वाले आ मैं तेरे गुनाह को कबूल कर माफ कर देता हूँ। हाथ हुआ मेरे पास, तू आता ही नहीं, मेरे से बेरुख होकर इधर उधर छिपता है, मेरे पास आ मैं तेरे गुनाह को माफ करता हूँ। अल्लाह ताला दो वक्त हाथ फैलाता है, जैसे बच्चे को लेने का हाथ फैलाते हैं वैसे दो वक्त हाथ फैलाता है, ऐसे बोलता है रात के गुनाहगार आ तू मेरे नजदीक आ, मेरे सामने आ, मैं तेरे गुनाहों को माफ करता हूँ। फिर सुबह बोलता है अरे वो दिन मगरिब को बोलता है वो दिन के गुनाहगार आ हाथ फैलाता है क्योंकि मैं आ मैं। अब ऐसे दूसरी हदीस भी ऐसी है मियाँ, उसमें यह है एक शख्स जो है गुनाह किया करके अल्लाह के सामने गया, गिरा सामने अल्लाह के और अर्ज किया इलाही मैं नाफरमान बंदा हूँ, गुनाह करके आया हूँ, मैं क्या करूँ, मैं जो कुछ किया नफ्स शैतान के धोखे से किया, अब तौबा करने आपके सामने आया हूँ, आप मेरी तौबा कबूल करो, मैं बगैर इसके क्या करूँ, इसकी कुछ नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों को, फरिश्तों देखो ये मेरा बंदा मेरे सामने आया है, गुनाह करा, समझ रहा है ये कि मैं अजाब भी दे सकता हूँ, मैं माफ भी कर सकता हूँ, मेरी रहमत का भी उम्मीदवार है और मेरे अजाब का खौफ भी है, मेरी रहमत का उम्मीदवार है, ये आया है मेरे पास, अब मैं तुम गवाह रहो, मैं इसके गुनाहों को माफ कर देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे अल्लाह मेहरबान है हमारे पर, माफ कर देते हैं। इसी वास्ते मेरे दोस्तों अब जो कुछ हुआ हुआ, अब आइंदा जरा इतना तो करो कि अल्लाह दिल को बोलो आए दिल, क्या तू दिल को बोलो आए दिल, क्या यही इंसाफ है कि जहर खाया हुआ शख्स क्या करता है, जहर खाया तो शहद में मिला हुआ जहर खा लिया तो शख्स क्या करता है, वो क्या ऐसी बेचकर बैठा जैसे तू बैठा हुआ, तू जैसा बैठा है बेचकर ऐसी बेचकर रहता है, उन्हें क्या करता है, मगर याद रख जहर खा लिया तो जिस्म मरता है, जिस्म मरता है, बहुत से बहुत जो है जिस्म मरता है, और ये गुनाहों के जहर खाने से दिल मरता है, जिस्म मर जाता है तो जिस्म जाने वाला है मर जाता है, दिल मरता है, यहाँ भी मुर्दा रहता है वहाँ भी मुर्दे आपके हाथ में आएगा ये दिल। इस वास्ते आप क्या करो मेरे दोस्तों, अब जो कुछ हुआ हुआ, अब अल्लाह के सामने हाजिर हो और ये ख्याल कर लो कि जहर खाया हुआ शख्स 3 काम करता है, जहर खाया हुआ आदमी 3 काम करता है, एक तो पछताता है, दूसरा ये है कि क़ैर करके या कुछ और इलाज करके जहर को निकालता है, और तीसरा ये है कि आइंदा कभी एहतियात नहीं करूँगा, कभी नहीं खाऊंगा, ये ख्याल करता है। तो मियाँ दोस्तों आप भी ऐसी करो, अब जहर खा ली है, गुनाहों का जहर है, खुदा की नाफरमानी जो करे उसका जहर है, इसके वास्ते ये करो पछतावा मियाँ, दिल में पछतावा आया आपके, और ये ख्याल करो हाय हाय गुनाह भी हुआ तो किसका, एक बड़े बादशाह का बड़े खुदरत वाले का गुनाह हुआ,
देता है, जो चाहे सदा दे सकता है। ऐसे का गुनाह हुआ, अफसोस नहीं होना था, मैं बुरा किया, ये पछतावा दिन में लाओगे और उसके बाद कभी नहीं करने का ख्याल करो। और है करके जहर से निकालते हैं, ऐसा तुम तन्हाई में जाओ, तन्हाई में जाओ, तन्हाई में जाकर बैठो, बैठकर रोना रो। अगर रोना नहीं आया तो रोने की सूरत बनाओ, सूरत बनाओ कर बैठो, अल्लाह के सामने बैठो और ये बोलो भला हूँ या बुरा हूँ मेरे अल्लाह, मैं आपका हूँ, सब मैं भला हूँ या बुरा हूँ, जो कुछ हूँ मैं आपका हूँ। बहुत मेरे शरीर के सैकड़ों आपके बंदे हैं, मेरे को आपके सिवा कोई नहीं है, मैं भला या बुरा जो कुछ हूँ आपका हूँ। अब मैं वो काम किया हूँ जो मेरे लायक है। अब आप वो ये सब बोलो नहीं अल्लाह के सामने तन्हाई में बैठ कर, मैं वो काम किया जो मेरे लायक था, अब आप वो काम करो जो आपके लायक है। इसके बाद बोलो या अल्लाह मैं देख रहा हूँ दुनिया में लोहे को अगर जहर, लोहे को अगर वो हो गया, उसको जो है क्या बोलते हैं, जंग, लोहे को जंग लग गया तो साइकिल से साफ करते हैं। अगर लोहे को जंग खा गया तो उसको अंगार में डाल के जला के जंग निकालते हैं। या अल्लाह मैं आपके पास आ गया हूँ, अब मेरे को मेरे दिल के जंग को आप दूर कर दो। ये दिल के जंग को निकालने के वास्ते दोज़ख की आग में मत डालो मुझे, दोज़ख की आग में मत डालो, मुझे बचाओ दोज़ख की आग से। आप ही अब जंग दुनिया में रहे तक जंग निकाल देकर मेरे पाक साफ कर दो। जब ये बोले मियाँ, जब आप ऐसा रोते हुए अब दो की सूरत बना के बोले तो अल्लाह क्या बोलता है, सुनिए आप इस पर गौर से सुनो, याद रख लो। अल्लाह बोलता है मेरे बंदे क्यों इतना रोता है तू, मुझे गुनाह करने से गुस्सा नहीं आता मुझे गुस्सा, मगर उतना नहीं आता जितना कि हट करके बार बार करने से मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुनाह करे देखा दोस्त हो गया, दोस्त हो गया, तौबा कर लिए तो मैं माफ करने को तैयार होता हूँ। अब ये बार बार किया, उम्र भर उसी ने गुजार दिया, इससे मुझे बहुत बुरा मालूम होता है। तू अब आ गया है, तौबा कर रहा है, तो मैं तू जमीन भर के गुनाह लाया तो मैं तेरे पर आसमान भर की मग़फ़िरत डालता हूँ। तू गुनाह भर जमीन भर के गुनाह किया है तो मैं तेरे पर आसमान भर की मग़फ़िरत डालता हूँ। और फरिश्तों से कहता है कि इसके हाथ पाँव को, इसके सारे फरिश्तों को भुला दो, इसके गुनाह भुला दो, ताकि कोई गवाही न रहे इसका, ये न हाथ पाँव रहे न फरिश्ते रहे, इसको ऐसा पाक साफ कर दो। देखनिया ये होता है ये। तब ये नौबत आने की क़यामत में वो नौबत मत आने दो। दुनिया में तन्हाई में बैठ कर रोते हुए मेहरबानी सूरत बनाकर ऐसा बोलकर अल्लाह से माफ़ी चाह दो कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो हर बात में रात पर मेहरबानी करने तैयार हो जाता है। खैर अम्मिया अब जो कुछ हुआ ये तो आपको समझा दिया मैं कि ये बालन होने तक आपको ये चीज़ काम आने के वास्ते आपके जहन में बिठा दिया। अब इसके बाद अब मैं दुआ करके या अल्लाह अब रमज़ान शरीफ जा रहे हैं, अब हम जो है या अल्लाह हम भागे हैं, हम गुलाम हैं आपके, या अल्लाह हम आपके गुलाम हैं, मगर गुलाम बोलने की ज़रा शर्म आती नहीं है। हम अपने को गुलाम बोलना, अच्छे मालिक के अच्छे गुलाम होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते, अच्छे मालिक के अच्छे गुलाम होते हैं। अब मगर कुछ भी है हम गुलाम तो हैं, या अल्लाह हम गुलाम हैं, मगर कैसे गुलाम हैं, भागे से गुलाम, दर बदर फिरे, इधर फिरे उधर फिरे, कभी आपके दल पर नहीं आए, हम इधर खिंचते रहे, उधर गए उधर गए, मैं आपके दल पर कभी नहीं आए। अब आपके रमज़ान शरीफ आप हमारे को आपके दर पर ला के डाले, हम तो इधर उधर फिरते रहे, गुनाह करे और गुनाह में फिरते रहे, कभी आपके दर पर नहीं आए, हम इधर उधर माले माले फिरे, रमज़ान शरीफ आपके दर पर ला के डाले हैं। अब ये जा रहे हैं तो हमको दर से मत निकालो या अल्लाह, हमको अपने दर से दूर मत करो। अब रमज़ान जा रहे हैं तो दर से भी हमको मत निकाल दो, हम आपके दर से पड़े हैं, हमेशा अपने दर से रखो, अपने रमज़ान जा रहे हैं बोलकर हमको अपने दर से मत निकाल दो। या अल्लाह आप तो हमारे हैं, हमको भी आप अपना बना दो, आप हमारे हैं, हमको भी आप अपना बना दो। फिर मुसलमान ऐसी शान ये है, अल्लाह उसका होता है, वो अल्लाह का होता है, सब आप तो हमारे हैं, मगर हमको भी आप अपना बना